बालक रोज मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगता था। नंगे पांव, फटे कपड़े और आंखों में एक मासूमियत थी। पास से रोज एक साधु निकलता था। एक दिन उसने उस बच्चे से पूछा, तुम्हें कुछ नहीं है, फिर भी तुम हर किसी को मुस्कुराकर आशीर्वाद क्यों देते हो? बच्चे ने कहा, मुझे बहुत कुछ मिला है। सबसे बड़ी चीज मिली है ईश्वर पर विश्वास। ये कपड़े तो फट जाएंगे, ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो भीतर है वो अडिग है। निरंकार मेरे साथ है तो मैं कंगाल कैसे? साधु अवाक रह गया। आज उसे समझ आया, ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं, अनुभूति का फल है। सत्संगत जी, जो निरंकार से जुड़ गया उसका जीवन फिर तंगी में भी रोशनी से भर जाता है। असली पूंजी धन नहीं, श्रद्धा और संतोष है। सुनकर, पढ़कर या दूसरों से जानकर जो भी समझा वो सिर्फ जानकारी है, लेकिन जब निरंकार को भीतर अनुभव किया तो वही बन गया मेरा सत्य। निरंकारी ज्ञान किताबों से नहीं, जीवन से जुड़कर मिलता है। अंधेरों में जब कुछ न दिखा, एक रोशनी भीतर जागी। न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना, पर दिल ने कहा, तू ही सत्य है, तू ही नबी। हर शक्ल में तू, हर रंग में तू, हर धड़कन की आवाज में तू। ढूंढा तुझे मंदिर मस्जिद में, मिला तू अपनी ही सांसों के बीच। जब छोड़ा मैंने मैं का बोझ, तब जाना तू कितना पास था। ना दूरी रही, ना द्वंद बचा, बस प्रेम शांति और तू ही तू रहा। निरंकार तू रूप से परे, फिर भी हर रूप में बसेरा तेरा। मैं कुछ नहीं अगर तू ना हो, प्रकाश तू है जीवन मेरा। संगत का प्रभाव जीवन में उतना ही गहरा होता है जितना पानी का बीज पर। बीज अच्छा हो पर अगर जमीन बंजर हो तो वो फल नहीं देगा। उसी तरह इंसान की सोच, कर्म और भावनाएं भी उसकी संगति पर निर्भर करती हैं। निरंकारी मत कहता है कि जब इंसान सतगुरु की छत्र छाया में बैठकर सच्ची संगत करता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसके विचारों में प्रकाश आता है और आत्मा निरंकार की ओर बढ़ने लगती है। सच्ची संगत वह नहीं जहाँ केवल भजन कीर्तन हो, बल्कि वह है जहाँ आत्मा को ब्रह्मज्ञान की झलक, प्रेम की भाषा और सेवा की प्रेरणा मिले। जैसे लोहे को आग के पास रखो तो वो भी तपने लगता है, वैसे ही सच्ची संगत में बैठकर मनुष्य के विकार में गलने लगते हैं और वो परम शांति की ओर अग्रसर हो। सत्संग जी, जैसी संगति वैसा रंग। इसलिए यदि जीवन में रोशनी चाहिए तो सच्चे ज्ञानियों की संगत में रहो। न शब्दों में, न किताबों की पंक्तियों में, वो था मेरी निगाहों की सादगी में। वो मिला जब अहंकार बिखर गया, मैं की दीवार गिरी और तू निखर गया। न आसन था, न मंत्रों की गूंज, बस दिल का झुकना, वही था असली पूजा का तर्ज। उसकी रोशनी में जब मन ने नहाया, तब जाना निरंकार कहीं और नहीं, यही है अंदर समाया। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन में निरंतर संघर्ष और दुख महसूस करता था। वह कई सालों से बाहर की दुनिया में सुख की तलाश में था। वह विभिन्न धर्मों, गुरुओं और साधुओं से मिलने जाता, लेकिन कहीं भी उसे वह शांति नहीं मिलती थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। एक दिन वह एक निरंकारी संत के पास गया और पूछा, गुरुजी, जीवन के संघर्षों और दुखों से बचने का कोई तरीका है क्या? संत ने मुस्कुराकर उसे कहा, दुख और सुख जीवन के साथ आते हैं, लेकिन असली शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि परमात्मा कभी बाहर नहीं था, वह हमारे अंदर ही था। युवक ने ध्यान से संत की बातें सुनी और उसके बाद अपने भीतर के शांति को महसूस किया। वह जान गया, जब आत्मा चुपचाप सुनने लगती है तो परमात्मा अपनी उपस्थिति खुद बयां करती है। सभी बाहरी स्रोतों की खोज छोड़ दो, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। सिर्फ शांति और प्रेम से उसे महसूस करो। सत्य वही है जो भीतर से निकलता है और सत्य निरंकार ही है। जब तक तू खुद को जिस्म मानता है तब तक तू दुखों का बंदी है। जब तू जान लेता है कि तू आत्मा है, शुद्ध, शांत और निरंकार का अंश, तब जीवन का हर दुख, हर भय, हर भ्रम जलकर राख हो जाता है। संतों ने कहा है, जो दिखता है वह मिट जाएगा, जो नहीं दिखता वही सदा रहेगा। सत्संगत जी, कहने का अर्थ है, शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। रिश्ते, धन और नाम सब माया है, पर निरंकार जो हर जगह है उसी में सच्चा सुख है। जो कुछ तेरे पास है वही तेरी परीक्षा है, और जो कुछ तू खुद है वही तेरी पहचान है। तू आत्मा है, परमात्मा का अंश, उसे पहचान, वही सच्ची भक्ति है। गाँव में एक पंडित रहता था जिसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा कहता, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा है, ईश्वर भी मुझे देखकर प्रसन्न होता होगा। एक दिन गांव में सतगुरु का आगमन हुआ। सभी लोग उनके सत्संग में जाने लगे, पर पंडित ने कहा, मैं तो स्वयं ज्ञानी हूँ, मुझे क्या सीखना। लेकिन जब उसने देखा कि उसके शिष्य भी सतगुरु की संगत में परिवर्तन ला रहे हैं तो वह जिज्ञासावत सत्संग में पहुँचा। सतगुरु ने प्रवचन में कहा, ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे। जिसके अंदर मैं बैठा है वहाँ निरंकार कैसे आ सकता है? पंडित की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने तो ज्ञान को अहंकार बना लिया था, जबकि असली ज्ञान तो विनम्रता है। उस दिन से पंडित एक साधारण
साधारण सेवक बनकर सत्संग में झाड़ू लगाने लगा। लोग चकित थे, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, अब मैं जान गया, जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं। साथ संगत जी, अहंकार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसे धीरे धीरे ईश्वर से दूर करता है। निरंकार को मानकर सेवा और कृतज्ञता से जीने वाला इंसान हर हाल में संतुष्ट रह सकता है। जो मन की चाबी निरंकार को सौंप देता है, उसका जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। न शब्दों में, न किताबों की पंक्तियों में, वो था मेरी निगाहों की सादगी में। वो मिला जब अहंकार बिखर गया, मैं की दीवार गिरी और तू निखर गया। न आसन था, न मंत्रों की गूंज, बस दिल का झुकना, वही था असली पूजा का तर्ज। उसकी रोशनी में जब मन ने नहाया, तब जाना निरंकार कहीं और नहीं, यही है अंदर समाया। सतगुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सतगुरु केवल नाम बताने वाला नहीं होता, वो दर्पण होता है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख पाते हैं। वो हमें ब्रह्म ज्ञान देता है, इससे हम जान पाते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे कण में विद्यमान है। सतगुरु का साथ मिल जाए तो जीवन कठिन होकर भी सुंदर हो जाता है। माया का मोह सबसे बड़ा भ्रम है। माया हमें रंगीन सपनों में उलझाकर सच्चे उद्देश्य से भटका देती है। जब तक माया प्यारी लगती है, परमात्मा की सच्चाई दूर लगती है। लेकिन जिस दिन आत्मा को परमात्मा की पहचान हो जाती है, उसी दिन माया फीकी लगने लगती है। निरंकार को जानना खुद को जानना है। जब इंसान निरंकार को पहचान लेता है, तो वो खुद को जानने लगता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। ज्ञान वही है जो हमें खुद से मिलवा दे। बाकी सब सूचना है, जानकारी है, लेकिन अनुभूति नहीं। एक बार एक बहुत ज्ञानी पंडित सतगुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं वेदों का जानकार हूँ, उपनिषदों का ज्ञाता हूँ, शास्त्र मुझे कंठस्थ है, बताइए मुझे अब क्या सीखना है। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, पहले पानी का घड़ा भरो। पंडित ने घड़े में पानी भरना शुरू किया। ऐसे ही घड़ा पूरा भर गया। सतगुरु बोले, भर गया? पंडित बोला, हाँ जी, और एक बूंद नहीं समा सकती। सतगुरु बोले, बस बेटा, तेरा मन भी इस घड़े की तरह ही है, इतना भरा है अपने ज्ञान, अहंकार और दिखावे से कि सतगुरु की सच्ची बूंद अब उसमें समा ही नहीं सकती। जब तक तू अपना मैं नहीं उड़ेलता, वह तेरे भीतर कैसे समाएगा? पंडित की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं कुछ नहीं जानता, बस जानना चाहता हूँ। वहीं से उसके अहंकार का अंत हुआ और आत्मिक यात्रा का आरंभ। सत्संगत जी, ज्ञान से बड़ा है विनम्रता, और विनम्रता से खुलता है निरंकार का द्वार। जब तक मैं रहेगा वह नहीं मिलेगा, जब मैं मिटेगा तभी तू मिलेगा। एक बार की बात है, एक आदमी दिन रात यही सोचता रहता था, मुझे कोई नहीं समझता, दुनिया मतलब की है, सब स्वार्थी हैं। वो हर किसी में कमी देखता और हर बात से नाराज रहता। एक दिन वो सत्संग में गया, जहाँ सतगुरु ने एक छोटी सी बात कही, जब कोई हमें अच्छा नहीं लगता तो समस्या हमारे अंदर की नजर में होती है, सामने वाले के चेहरे में नहीं। वो व्यक्ति उलझन में था। सतगुरु ने उसे बुलाया और एक आईना दिया, फिर कहा, इसमें देखो और बताओ चेहरा कैसा लग रहा है। आदमी बोला, गुस्से वाला, थका हुआ और रूखा। गुरु बोले, मुस्कुरा कर देखो। आदमी मुस्कुराया और बोला, तो बहुत शांत और अच्छा लग रहा है। सतगुरु हंसते हुए बोले, बस बेटा, जिंदगी भी एक आईने जैसी है, जैसे जैसे तुम बदलोगे, दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी। तुम प्रेम दोगे, प्रेम लौट कर आएगा। तुम नाराज रहोगे, नाराजगी बढ़ती जाएगी। पर जब तुम निरंकार को पहचान लोगे, तो फिर हर चेहरा तुम्हें उसी का अंश लगेगा। उस दिन के बाद आदमी ने शिकायतें बंद कर दी और जीवन को स्वीकार करना सीख लिया। अब वह सब में परमात्मा की झलक देखने लगा। साथ संगत जी, जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। निरंकारी भाव से देखोगे तो हर रूप में परमात्मा नजर आएगा। जहाँ अहंकार का वास होता है, वहाँ निरंकार का निवास नहीं हो सकता। इसलिए ईगो का त्याग ही परमात्मा की अनुभूति का प्रथम कदम है। जब इंसान परमात्मा से प्रेम करता है, तो वह उसी प्रेम को अपनी सारी सृष्टि में देखता है। प्रेम की दृष्टि से दुनिया एक परिवार बन जाती है। इंसान इंसान से जुड़ जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों के लिए जीना, इंसानियत का मार्ग अपनाना। सेवा और प्रेम के जरिए समाज को एक साथ जोड़ना ही असली धर्म है। ब्रह्म ज्ञान से जीवन सरल, शांत और प्रेममय बन जाता है। सेवा, सुमिरन, सत्संग जीवन में निरंतर रूप से प्रैक्टिस करनी चाहिए। विनम्रता और प्रेम इंसान को अहंकार से ऊपर उठाते हैं। इंसानियत और मानव कल्याण ही सच्चा धर्म है। एक बार की बात है, एक साधक हर दिन मंदिर जाता, धूप दीप जलाता, घंटों पूजा करता, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन रास्ते में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो ठंड से कांप रहे थे। उसने उन्हें चादर दी और पास ही बैठकर उनसे बातें की। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा, आज तूने सच्चे भगवान की पूजा की है। साधक चौंका, ऐसी पूजा बाबा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब तेरा मन केवल मूर्तियों से नहीं, मनुष्य की पीड़ा से जुड़ता है, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। उस दिन के बाद साधक को समझ आया कि निरंकार को पाना है तो सेवा, करुणा और सच्चे भावों से जीवन जीना होगा। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है, निरंकार को बाहर मत ढूंढो, जब मन करुणा से भर जाए वही उसका सच्चा वास है। हम अक्सर जीवन में दुखों के कारण निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमें क्या सिखाता है? दुख नहीं,
बल्कि हमारी सच्ची पहचान ही हमें परमात्मा के करीब लाती है। जब हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का समय मिलता है तब हम पाते हैं कि परमात्मा कभी दूर नहीं था, वह हमेशा ही हमारे पास था। प्रार्थना तब पूरी होती है जब वो सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि विनम्रता की भाषा में की जाती है। ईश्वर कान नहीं दिल सुनता है, और जो दिल से पुकारे वह दूर नहीं रहता। हम अक्सर ईश्वर से मांगते हैं सुख, सफलता और सुरक्षा, पर कभी कभी ईश्वर हमारी मांगे नहीं, हमारी अहंकार रहित पुकार सुनता है। ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ साबित नहीं करना होता, बस खुद को खो देना होता है। जब मैं मिटता है तभी वो मिलता है। निरंकार रूप नहीं है पर अनुभव है, वह हर जगह है, पर दिखेगा तभी जब हमारा मन शांत और निर्मल हो। भक्ति का अर्थ प्रदर्शन नहीं समर्पण है, ज्ञान का अर्थ पढ़ना नहीं जीना है, और ईश्वर का अनुभव कोई विशेष दिन पर नहीं हर सांस में संभव है। नजर तेरी हो जब साथ मेरे तो राहों में कांटे भी फूल बने, भले ही अंधेरा हो चारों तरफ तेरा नाम लेके उजाले चले। सांसों में जब तेरा सुमिरन रहे तो जीवन भी पूजा बन जाए। जो गया एक बार भी तुझसे जुड़ वो फिर कभी तनहा न रह जाए। तू है न कण कण में समाया, तू ही धड़कन तू ही साया, कब तक ढूंढे तुझे बाहर बाहर जब तू खुद मन के भीतर आया। सच्चा सत्संग वही है जिसमें सेवा, सुमिरन और सत्संग सहज रूप से मिल जाए। तीनों के माध्यम से ही जीवन स्थिरता और सुख पाता है। जब निरंकार का ज्ञान मिलता है तो भक्ति का असली रूप जीवन बन जाता है। सत्संग में यह बताया गया कि ब्रह्म ज्ञान मिलते ही भक्ति शब्द नहीं जीवन का अनुभव बन जाती है। ईश्वर को अनुभूति करने वाले जीवन में नकारात्मक भावों की कोई जगह नहीं होती। जैसे प्रेम, विनम्रता और संतोष से भरे जीवन में नफरत, द्वेष और अहंकार गायब हो जाते हैं। जब हम निरंकार की अनुभूति करते हैं तो जीवन में नकारात्मक भाव जैसे नफरत, द्वेष और अहंकार की कोई जगह नहीं होती। विनम्रता यह वृत्ति है जिससे अहंकार का द्वार बंद होता है और आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहाँ अहंकार रहता है वहाँ परमात्मा निवास नहीं कर सकता। विनम्रता ही उसकी साधना का पहला कदम है। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन में निरंतर संघर्ष और दुख महसूस करता था। वह कई सालों से बाहर की दुनिया में सुख की तलाश में था। वह विभिन्न धर्मों, गुरुओं और साधुओं से मिलने जाता, लेकिन कहीं भी उसे वह शांति नहीं मिलती थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। एक दिन वह एक निरंकारी संत के पास गया और पूछा, गुरुजी, जीवन के संघर्षों और दुखों से बचने का कोई तरीका है क्या? संत ने मुस्कुराकर उसे कहा, दुख और सुख जीवन के साथ आते हैं, लेकिन असली शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि परमात्मा कभी बाहर नहीं था, वह हमारे अंदर ही था। युवक ने ध्यान से संत की बातें सुनी और उसके बाद अपने भीतर के शांति को महसूस किया। वह जान गया, जब आत्मा चुपचाप सुनने लगती है तो परमात्मा अपनी उपस्थिति खुद बयां करती है। सभी बाहरी स्रोतों की खोज छोड़ दो, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। सिर्फ शांति और प्रेम से उसे महसूस करो। सत्य वही है जो भीतर से निकलता है और सत्य निरंकार ही है। जब तक तू खुद को जिस्म मानता है तब तक तू दुखों का बंदी है। जब तू जान लेता है कि तू आत्मा है, शुद्ध, शांत और निरंकार का अंश, तब जीवन का हर दुख, हर भय, हर भ्रम जलकर राख हो जाता है। संतों ने कहा है, जो दिखता है वह मिट जाएगा, जो नहीं दिखता वही सदा रहेगा। सत्संग जी कहने का अर्थ है, शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। रिश्ते, धन और नाम सब माया है, पर निरंकार जो हर जगह है उसी में सच्चा सुख है। जो कुछ तेरे पास है वही तेरी परीक्षा है, और जो कुछ तू खुद है वही तेरी पहचान है। तू आत्मा है, परमात्मा का अंश, उसे पहचान, वही सच्ची भक्ति है। गांव के किनारे एक वृद्ध फकीर रहते थे। लोग उन्हें बाबा अमीर दास कहते थे। न धन था न घर, बस एक लाठी और परमात्मा में पूर्ण विश्वास। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं जीवन से थक गया हूँ, हर चीज खोखली लगती है, क्या ईश्वर सच में है? बाबा मुस्कुराए, दीपक जलाया और बोले, रात में चल कुछ दिखाता हूँ। दोनों नदी के किनारे पहुँचे। गहरा अंधेरा था। बाबा बोले, अब इस दीपक को बुझा दूं? युवक घबरा गया, अंधेरे में रास्ता कैसे दिखेगा? बाबा बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू बिना ईश्वर के पहचान के जी रहा है, दिशा के बिना और बिना डर के। ईश्वर वो दीपक है जो तेरे अंदर जल सकता है, लेकिन तूने मैं की आंधी से बुझा रखा है। न शब्दों में न किताबों की पंक्तियों में, वो था मेरी निगाहों की सादगी में। वो मिला जब अहंकार बिखर गया, मैं की दीवार गिरी और तू निखर गया। न आसन था न मंत्रों की गूंज, बस दिल का झुकना, वही था असली पूजा का तर्ज। उसकी रोशनी में जब मन ने नहाया, तब जाना निरंकार कहीं और नहीं, यही है अंदर समाया।